जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं सूर्य के वृषभ राशि में प्रवेश के बारे में। सूर्य का शुक्र से क्या संबंध है और सूर्य जब शुक्र की राशि में जाते हैं तो क्या फल देते हैं, सारी जानकारी आपको इस अंक में हम देने वाले हैं। और ये सूर्य का जो परिवर्तन है ये होने वाला है, इसको आप 15 तारीख मान के चलें, 15 मई की सुबह या यूं कहें 14 मई की रात्रि में 12:12 के आसपास 14 तारीख की रात्रि में, यानी कि 15 तारीख सुबह लग जाएगी। उस स्थिति में जब सूर्य एक राशि से निकल कर के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन ज़रूर होता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, लेकिन जब भी कोई ग्रह नवग्रहों में से राशि को बदलता है तो किसी के लिए ये शुभ होता है और किसी के लिए ये अशुभ भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, कुछ विशेष उपाय यदि हम कर लेते हैं तो समस्त राशियों के ऊपर सूर्य देव का शुभ प्रभाव आता है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 11 मई सन 2025, दिन रविवार, संवत 2082, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र स्वाति और कल पूर्णिमा रहेगी। कल बुद्ध पूर्णिमा है। राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, सूर्य मामूली ग्रह नहीं है, सूर्य बहुत बड़े ग्रह हैं। अब पृथ्वी जैसे सैकड़ों गोले सूर्य में समा सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूर्य कितने विशाल हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य को प्रणाम किया जाता है, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य आत्मबल को बढ़ाने वाले हैं, सूर्य ओज तेज के नियंता हैं, सूर्य प्राणों के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। और जीवन में जो भी हमें समृद्धि, यश, कीर्ति मिलती है वो हमें सूर्य की वजह से मिलती है। सूर्य का प्रभाव हमारे नेत्रों पर भी रहता है, सूर्य का प्रभाव हमारी बोन्स के ऊपर भी रहता है। अनेकों चीज़ों के ऊपर सूर्य का आधिपत्य है। और दो चीज़ें तो बड़ी खास होती हैं, नेम फेम। तो नेम फेम के भी अभियंता जो हैं वो भगवान सूर्य हैं। अब सूर्य वृषभ राशि में जा रहे हैं। सूर्य 1 महीना एक राशि में रहते हैं, 12 महीने में 12 राशि तय करते हैं। जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस वेला को कहा जाता है संक्रांति। तो यानी कि ये वृषभ संक्रांति आप सबके लिए शुभ हो। और जिस दिन सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं रात्रि के समय में, तो वो उस समय ग्रहों की आकाशीय स्थिति क्या होगी, एक नज़र आप वो भी जरूर देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में ही बुध बैठे हैं, द्वितीय भाव में सूर्य वृषभ राशि के, तृतीय में मिथुन के बृहस्पति भी चेंज अवस्था में है, उसका भी हमने अंक बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा। चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है, लेकिन मंगल नीच राशि के हैं। छठे भाव में केतु, अष्टम में नीच के चंद्रमा, कमजोर चंद्रमा, और द्वादश भाव में उच्च के शुक्र, राहु और शनि भी वहीं पर बैठे हुए हैं। अब देखो, सूर्य और शुक्र का तालमेल अच्छा नहीं रहता, ये आप लोग जानते ही होंगे, ज्योतिषीय कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र। लेकिन सभी की राशि एक सी नहीं है, सभी का लग्न एक सा नहीं है। हमारे कितने लगन होते हैं? 12 लगन होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। ना सभी का लग्न एक सा होगा, ना सभी की राशि एक सी होगी। इसीलिए सभी के ऊपर प्रभाव कहा जाता है, किसी के ऊपर अच्छा, किसी के ऊपर बहुत अच्छा, किसी के ऊपर ठीक ठीक और किसी के ऊपर थोड़ा सा बुरा प्रभाव। तो आप किसी भी चिंता में ना फंसें, आपके ऊपर सूर्य देव के इस गोचर का प्रभाव शुभ ही होगा। बस आपको कुछ अच्छे उपाय करने हैं और मन से करने हैं, भाव से करने हैं, आपको सुंदर उसका रिजल्ट मिलेगा। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में शुक्र की महादशा चल रही है, या जिन जातकों की जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या किसी की विकटा, संकटा या भ्रामरी योगनी चल रही है, वहाँ ऐसे जातकों को और सावधानी के साथ अच्छे उपाय करने चाहिए, भाव से उपाय करने चाहिए। उसी के साथ साथ सूर्य जिन जातकों का जन्म जात तुला राशि का रहा है, तुला राशि का सूर्य क्या होता है?
नीच का होता है, क्योंकि तुला राशि के ऊपर आधिपत्य किसका होता है, वहाँ पर भी आधिपत्य शुक्र का होता है। और जब जब सूर्य तुला में जाते हैं या तुला राशि के होते हैं, कहीं ना कहीं उनका बल क्षीण होता है। मेष राशि पर, नंबर 1 की राशि पर सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है। बढ़ता प्रभाव लाभ देगा, समझे आप। और सूर्य की अपनी एक राशि होती है जिसे हम कहते हैं ग्रह की सब राशि, वो होती है सूर्य की सिंह राशि। एक ही राशि सूर्य को 12 राशियों से प्राप्त है। सूर्य चंद्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें केवल एक एक राशि ग्रहों में से मिलती है। खैर, ये तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए। अब हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम अच्छे से अच्छे उपाय कर सकें, और हमें उपाय किस दिन करना है, ध्यान रखें, हमें संडे में करना है। हालांकि सूर्य का जो ये बदलाव है 15 तारीख की सुबह आपको मिलने वाला है, मध्य रात्रि के बाद में ही ये प्रभाव है। और आपको ये उपाय करना है 18 मई को, यानी कि सूर्य की बात चल रही है तो सूर्य का ही दिन लेना है, रविवार का दिन लेना। केवल 2 संडे हमें एक उपाय करना है, इससे हमारा ग्रह हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, अर्थात हमें उस ग्रह का शुभ लाभ प्राप्त होगा। क्या उपाय करें आप, देखो, सुबह सुबह अपना जल्दी उठ जाएं, सूर्य की होरा से पहले अपने आप को नहा धो करके तैयार कर लें। सूर्य की होरा मीन्स सूर्य का एक परफेक्ट समय, सूर्य की पूजा का एक उत्तम समय, जिस समय सूर्य उदय होते हैं उसके 1 घंटे के अंतराल पर उस ग्रह की होरा रहती है। क्लियर। तो हमें अपने स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से देख लें कि आपके यहाँ सूर्य उदय कितने बजकर के कितने मिनट पर होता है। उससे पहले आप स्नान आदि कर लें। 5.25 किलो आप अपने पास गेहूँ पहले से एडवांस में गेहूँ ले आएँ। 5.25 किलो गेहूँ ला करके आप किसी भी थाली में, बर्तन में अपने उसे सामने रख लें, और उस गेहूँ की ढेरी के ऊपर ही या जहाँ भी आपने वो गेहूँ रखा है, आटे का पंचमुखी दीप जलाएं। 5वीं राशि के स्वामी भी सूर्य होते हैं बेटा, अभी बताया आपको। तो पंचमुखी देसी घी का दीप उसी गेहूं के बीच में रख करके जला लें, आटे का दीप बना लें पहले से ही। और 5 माला, अक्सर एक मंत्र बताते हैं, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ये कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, सभी को याद हो सकता है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। क्लियर। 5 माला। वैसे इस मंत्र को हल्दी की माला से किया जाए गजब का रिजल्ट मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास रुद्राक्ष की माला है, आपके पास तुलसी की माला है, आपके पास लाल चंदन की माला है, परवाल की माला है, आप उनसे भी इसे कर सकते हैं। 5 माला का आपको जप करना है। 5 माला के जप में हम आपको टाइम बता देते हैं, 10 से 12 मिनट लगेंगे। और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपने ग्रहों को बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी में 5-10 मिनट मायने नहीं रखते हैं। इसलिए बेटे, अपने पूरे परिवार के नाम से एक व्यक्ति ये पूजा कर सकता है। दीप जला लिया, धूप दीप आदि प्रणाम करके पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाए सूर्य की तरफ, जिधर से सनराइज होते हैं। प्रणाम करें। आप किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में, कहीं भी रहते हैं, ये उपाय आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमने बता दिया 18 तारीख को रविवार पड़ेगा, आपके यहाँ टाइम देख लें, लेकिन आप संडे ही चूज़ करें। अब पूर्वाभिमुख होकर बैठ करके हमें ओम ह्रीम सूर्याय नमः की 5 माला करनी है। आप में से ऐसे भी बहुत जातक होंगे जिन्हें माला करनी नहीं आती, किस उंगली पे माला रखें, किस उंगली से माला का मन का पीछे को खिसकावें। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, 12 मिनट के आसपास घड़ी में टाइम देख लें कि हाँ इतने बजे हैं, हमें ठीक 12-13 मिनट तक इस मंत्र को जपना है। मंत्र जपें और 2 रविवार आपने ऐसा करना, और 1 लोटा जल का बराबर में भर के रखें। मंत्र जपने के उपरांत यदि आप अपनी दैनिक साधना करना चाहते हो, उसके बाद अपनी दैनिक साधना भी कर लो। इससे पहले आप दैनिक साधना करना चाहते हो, इससे पहले अपनी प्रतिदिन की रूटीन की दैनिक साधना आप कर लीजिएगा। उसके बाद 1 लोटा जो जल हमने रखा है, सबसे पहले जाप आदि करने के बाद प्रणाम करें, क्षमा मांगें कि हमसे कोई सूर्य नारायण आपका मंत्र पढ़ते समय भूल चूक रह गई हो तो हमें क्षमा करना। और जिन लोगों को प्रतिदिन जो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, या सूर्य का कोई अष्टक, या सूर्य से संबंधित कोई भी मंत्र आप पढ़ते हैं, तो वो मंत्र भी उसी वक्त आप वहीं पढ़ लें। सूर्य भगवान को 1 लोटा अर्घ्य दें में ओम सूर्य देव सहस्रशांशो, यदि मंत्र आता है तो दे दें, नहीं तो ओम ह्रीम सूर्याय नमः बोलकर ही 5 बार बोल करके सूर्य देवता को जल दें में।
जल जब दिया जाता है तो पैरों पे छींटे वीटे ना पड़े, इस बात का आप ध्यान रखें। जल देने के उपरांत आपने जो वो गेहूँ है उस गेहूँ को पक्षियों को डाल दें। आप अगर आपको लगता है मैं आज नहीं ऐसा कर सकती, मेरे घर से बहुत दूर कहीं मुझे जाना पड़ेगा, तो रख लें। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, फिर कोई भी डे हो, सोम भौम कोई भी दिनवार हो, उस दिन आप डाल सकते हैं। पक्षियों के लिए ही हमने वो अनाज रखना है 5.25 किलो। पहले संडे भी रखना है और लास्ट के संडे रख सकते हैं या सेकंड संडे रख सकते हैं। 2 रविवार ये उपाय कर लीजिएगा। बेटे आपकी कुंडली में कैसे भी और ग्रह सूर्य के साथ युतिबद्ध क्यों ना हो रहे हों, कोई भी ग्रह आपको सूर्य से संबंध बना करके या युति बना करके दृष्टि भेद कर रहा हो, आपको ये उपाय बड़ा शानदार लाभ देगा। सूर्य का दान कणक होता है, कणक गेहूँ को कणक कहते हैं। तो गेहूँ जो सूर्य के दान में आता है और पक्षियों को अनाज खिलाना बहुत ही शानदार रहेगा। किसी को आप अनाज अर्पण कर रहे हैं, किसी के पेट में आपके द्वारा प्यार से लाए गए दाने जाएंगे, उससे बढ़िया शुभ बात क्या हो सकती है। इसलिए हमेशा जब भी कोई उपाय करें अच्छा करें। एक उपाय और जान लें यदि कर सकते हैं तो, मीठा शरबत रविवार के दिन प्रयास किया जाए कि आप कहीं पर भी मीठा शरबत भी बांट सकते हैं 2 रविवार। वैसे भी अब भारत की हम बात करें तो गर्मियों के दिन आ रहे हैं, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो ठंडा मीठा शरबत भी बांटा जा सकता है। पशुओं को ठंडा पानी रविवार के दिन पिलाया जा सकता है। हमेशा पिलाएं तो और अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी दिन अपने कर्तव्य को समझे तो और भी अच्छी बात है। तो बेटा ये करिएगा, ये परिवर्तन आपके लिए शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा। चलिएगा, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायक शेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। जीवन में ध्यान रखना, 2 चीज़ हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। अच्छी साधना करना, मन से भाव से किसी की सेवा करना और दान करना। समझ लेना आपने तीर्थों का सेवन कर लिया, समझ लेना आपने महापुरुषों का चरण छू लिया। यदि आप अच्छी नीयत से, साफ भाव से अपने घर में अच्छी भक्ति करते हैं और अच्छी सेवा पशुओं की करते हैं तो आपको बहुत कुछ घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है,
लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।